बहुत अच्छी है फिल्म जो लिखी गई है, और एक्साइटमेंट मेरा इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा है कि ये फिल्म मेरी पत्नी ने लिखी है, रागिनी पांडे जी ने। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है और बहुत इमोशन प्रॉपर है इसमें, एंटरटेनमेंट के साथ। और चूँकि ऑब्वियस सी बात है कि जब एक लेडी ने, महिला ने फिल्म लिखी है तो महिलाओं का इमोशन तो स्ट्रॉन्ग है, साथ में थोड़ी सी स्पेस मेरे लिए भी है इसमें। मतलब भाभी जी भी राइटिंग करती थी, ये लोगों को नहीं पता था या फिर आप पहली बार बता रहे हैं? हाँ, उन्होंने की है, इससे पहले 2 फिल्में लिखी हैं। एक धीरू जी ने डायरेक्ट की थी, बड़की भाभी, जो फिल्मची में आई थी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लगभग यूट्यूब पे जब उन्होंने डाला तो 15-20 करोड़ पहुंच गया उसका व्यूवरशिप। और उसके एक फिल्म और आने वाली है, अम्रपाली दुबे उसमें मेन लीड में है, मधुमती, जिसको धीरज ठाकुर ने डायरेक्ट किया है। उसमें अम्रपाली दुबे हैं और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। थोड़ा वो हॉरर है, तो दूसरी 2 फिल्में ऑलरेडी वो लिख चुकी हैं, तीसरी फिल्म है उनकी। तीसरी फिल्म है। हाँ। लेकिन तीसरी फिल्म में मतलब आप हीरो हैं। हाँ, मैं 2 फिल्मों लिखा गया होगा ना, स्पेस ज़्यादा लिखा होगा। मुझे सोच के नहीं लिखा है, फिल्म तो फिल्म के हिसाब से लिखी है, कहानी के हिसाब से लिखी है। लेकिन इत्तेफाक मेरा ऐसा था कि पिछली 2 फिल्मों में मैं आ नहीं पाया, बड़की भाभी में भी और उसमें भी। बड़की भाभी में मेरे लिए लिखा गया था रोल, लेकिन डेट्स की वजह से नहीं आ पाया। इस बार तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि आपको ये फिल्म करनी ही है, तो संयोग ऐसा बना कि चलिए डेट्स भी थी धीरू जी के साथ, तो ऐसे भी मेरी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो इस फिल्म में मैं हिस्सा बन पाया। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि 2 बार जो आप विलन का जो छवि हुआ था, हाँ। वो 2 विलन का जो छवि जो आपने चेंज किया एक तरीके से, तो अब लोग इंडस्ट्री वाले आपको क्या कहें, संजय पांडे विलन लिखा जाएगा या फिर संजय पांडे हीरो लिखा जाएगा? संजय पांडे एक्टर ही लिखा जाता है। लोगों को भ्रम है कि मैं थोड़ा वर्सेटाइल एक्टर हूँ, तो मैं भी उस भ्रम को बने रहने देना चाहता हूँ। और पत्नी की नज़र में तो हर पति हीरो ही होता है, तो पत्नी मुझे विलन के रूप में कैसे लिख सकती थी? तो पत्नी ने तो मुझे हीरो के रूप में ही लिखा है, और बिल्कुल पूरा निर्देशन चलता है उनका वहाँ से कि घर से कि अच्छे से करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, और पॉजिटिव किरदार को कहीं से भी नेगेटिव शेड नहीं आना चाहिए। मैंने कहा नहीं, घबराओ मत, मैं पॉजिटिव ही रखूँगा, पॉजिटिव किरदार है वो। तो मतलब फिर तो इसमें तो रोमांस का भी तड़का लिखा गया होगा, जाहिर सी बात है। हाँ, तो मतलब रोमांस का लेवल कैसा होने वाला है? बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा छौंका है रोमांस का। और चूँकि वो लिखते वक्त उन्होंने ऐसा नहीं कि पति कर रहा है इसलिए मैं उसको थोड़ा अलग ये दूँ। जो कहानी की डिमांड थी, जो किरदार की डिमांड थी, रागिनी ने उसको वैसे ही लिखा है, और पूरा इंसाफ करते हुए। पति है इसलिए कहानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है जी। तो कहने का मतलब ये कहा जा सकता है कि पति के हिसाब से नहीं है, स्टोरी का जो डिमांड था उसके हिसाब से रखा, जो स्टोरी की डिमांड थी उस हिसाब से रखा। लेकिन हाँ, उनकी ख्वाहिश थी कि इसमें इस रोल को मैं करूँ। तो चांदनी जी के साथ लगातार आप कंटिन्यू, तो चांदनी जी के साथ बॉन्डिंग कैसी फिर इस फिल्म? बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। चूँकि बहुत ज़मीनी लेवल पे वो काम करती हैं, उस तरीके से कोई एटीट्यूड नहीं है, और करते करते आज वो बहुत इतनी मैच्योर एक्ट्रेस हो गई हैं कि वो किरदार को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती हैं, बहुत बारीकी से समझती हैं किरदार को, तो उनके साथ बहुत आसानी होती है करने में। तो खास करके ये फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो मतलब एक तरीके से सतीश जी नए, हाँ, सतीश दुबे। तो हाँ, उनके बारे में, उनके डायरेक्शन में आपको क्या सतीश जी धीरू जी के साथ उनके एसोसिएट में भी उन्होंने 3-4 फिल्में की है साथ में, तो तब तक एक अंडरस्टैंडिंग तो हमारी सतीश जी के साथ बनी गई थी। और अब मुझे लग रहा है कि बहुत, चूँकि उनका अपना अनुभव बहुत पुराना है, सतीश जी का टेलीविज़न का अनुभव इतना है उनका कि मुझे लगता है बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। अब बैनर की बात करें, प्यारो एंटरटेनमेंट, हाँ, ABCD भी है और प्यारो एंटरटेनमेंट, तो धीरू जी का है प्यारो एंटरटेनमेंट, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आएंगी जो उनके चैनल पे दिखाई जाएंगी। तो एक नई शुरुआत है, और आप लोग के आशीर्वाद से, महादेव की कृपा से मुझे लगता है कि चैनल बहुत रन करेगा। और आप सब लोगों से, जो लोग आपके माध्यम से सुन रहे हैं मुझे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में इस बैनर में आने वाली हैं। भैया बात करें धीरू यादव जी के, तो एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, जब वो फिल्म मेकिंग करते हैं तो कितना अलग देखते हैं, और इंडस्ट्री में कितना अलग बदलाव होने वाला है? देखिए, बदलाव तो होने वाला ही, वो तो बदलाव तो उनकी पिछली फिल्मों से ही नज़र आ गया था कि बदलाव हो रहा है। और चूँकि वो उनकी सोच, जो उनका नज़रिया है सिनेमा को लेकर, वो बहुत अलग रहता है शुरू से, तो ऑब्वियसली ऑडियंस भी, हमारे दर्शक इस बात को जान गए हैं। धीरू यादव का मतलब ये है, नाम का ही मतलब है कि डिफरेंट सिनेमा विद एंटरटेनमेंट। नॉट डिफरेंट का मतलब कि आपको बोर करेगा, पकाएगा। डिफरेंट सिनेमा बहुत इंटरेस्टिंग है, और हमारे बहुत अच्छा बन के आएगा इसमें चीज़ें।
तो कटान से लेकर अब तक का जो सफ़र रहा है धीरू यादव जी के साथ कैसे देखते हैं? बहुत यादगार रहा है, बहुत यादगार। मैं कह सकता हूँ कि मतलब मैंने पहले भी कहा था आपके इसी चैनल के माध्यम से कि मैं जिस तरीके का सिनेमा मैं चाहता हूँ, जो एक एक्टर की भूख होती है, सब वो एक्टर के अंदर होती है। लेकिन कई बार हमारी मजबूरियाँ होती हैं, हमें रोजी रोटी चलाना है, घर चलाना है, तो फिर हम बहुत ऑप्शन, बहुत चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो हम जो सिनेमा आता है उसको भी करते हैं और पूरे दिल से करते हैं। मैंने अब तक जितनी फिल्में की, चाहे कमर्शियल हो, चाहे जिस सब्जेक्ट की फिल्म हो, बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ किया। मैंने किसी फिल्म के साथ परफॉर्म करते वक्त कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया और कोई एक्टर नहीं कर सकता। लेकिन इसको बहुत ईमानदारी से कहूँ तो अब इस मुकाम पे आके जो एक एक्टर की भूख है वो ऐसी फिल्मों से मिटती है। जैसे कहा जाता था कि भोजपुरी सिनेमा में जो है सब्जेक्ट नहीं है, अब बॉलीवुड वाले जो है भोजपुरी सब्जेक्ट को भुना लेते हैं, बट भोजपुरी वाले से सब्जेक्ट अब ऐसे में जवाब के रूप में कहाँ देख पा रहे हैं? बहुत गई तो मतलब करारा जवाब है। और ये सच है कि हमारे ही सब्जेक्ट को बॉलीवुड भुना रहा है पिछले कई सालों से। हम उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमारी गोद से बच्चा उठा के वो ले जाते हैं और हम देखते रहते हैं और उनके हॉल में जाके उनकी फिल्में देखते हैं और बोलते हैं वाह बहुत अच्छी बनाई, बहुत अच्छी बनाई। अरे आपका ही सिनेमा है, बहुत अच्छा क्या बनाया? वो आपकी गोद से उठा के बच्चा ले जाके आपको कपड़ा पहना के दिखा रहे हैं और आप उस बच्चे को तारीफ कर रहे हैं। वो आपकी गोद का बच्चा गया है, आपके सब्जेक्ट है, आपकी फिल्में है, कहानी आपके आसपास है, आपने देखी है ना उस कहानी को कभी। तो अब उन कहानियों को हम वापस ला रहे हैं। अपनी गोद का बच्चा जो वो छीन के ले गए थे, हम वापस अपनी गोद में लेके आ रहे हैं। तो आप और धीरू यादव जी जोड़ी के बारे में क्या कहें, कितना सिल्वर जुबली होने वाली है? अरे भगवान नज़र से बचाए, लोगों की नज़र भी लगती है। लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि बाकी एक्टर तो ठीक है, संजय पांडे तो रहेंगे ही, धीरू यादव अड़े हुए हैं संजय पांडे को हीरो बनाने पे। एक्चुअली हीरो की परिभाषा ही गलत हमने अडॉप्ट कर ली है। हीरो का मतलब पेड़ों के आसपास नाचने गाने वाला नहीं होता। हीरो का मतलब हीरोइन के साथ ठुमके लगाने वाला नहीं होता। हीरो का मतलब होता है कहानी का वो नायक, कहानी के साथ जो चलता है। हम उसको बहुत हिंदी में बोले तो केंद्रीय भूमिका, ये सही वर्ड है, सेंट्रल कैरेक्टर, नॉट हीरो। ठीक, हम भी खुश करने के लिए अपने आप को बोल देते हैं कि हीरो है। तो ये जो जितने सारे जो हीरो फिल्म पर्दे पर दिखते हैं, बड़े बड़े स्टार कास्ट, तो क्या वो वाकई में हीरो नहीं है या फिर उनको क्या कहा जाए? वो भी केंद्रीय भूमिका में भी है, आप उनको भी सेंट्रल कैरेक्टर कह सकते हैं। वो चूँकि डांस और कमर्शियल सिनेमा की बात कर रहे हैं आप, जो एक जिसे कहा जाता है मसाला फिल्में, जो हमारी परंपरा चली आ रही है हीरो की, तो हम उसको कह सकते हैं वो पारंपरिक हीरो हैं कि हीरो डांस भी करेगा, हीरो गाना भी गाएगा। मैं कह सकता हूँ कि अगर आप एग्जांपल ले तो बॉलीवुड में जो फिल्में बनी हैं जैसे पान सिंह तोमर, टिफ़िन बॉक्स, और जो नवाजुद्दीन को लेकर, और जो पंकज त्रिपाठी हैं, मनोज बाजपेयी हैं, उनकी फिल्म आई थी भैया जी, या जो इस तरीके का सिनेमा जो बॉलीवुड में बन रहा है, राजकुमार राव की फिल्में, तो ये भी सिनेमा ही है ना, वो भी तो हीरो ही हैं। लेकिन उनके कहानियों में उस तरीके का रोमांस नहीं होता जैसे आप कह सकते हैं शाहरुख खान साहब के होता है, आमिर खान साहब के, सलमान खान साहब। तो एक फ़र्क तो आपको वहाँ भी देखने को मिलता है। तो आप क्या कहेंगे कि राजकुमार राव हीरो नहीं है, मनोज बाजपेयी हीरो नहीं है, पंकज त्रिपाठी हीरो नहीं है? तो वही फ़र्क है, वहाँ यहाँ में डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने चीज़ों को। तो भैया चांदनी सिंह के साथ हैट्रिक लगा दी एज ए हीरो, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसके लिए चांदनी जी को थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मेरे साथ काम करने को राज़ी हुई, नहीं तो मैं क्या हीरो बनता, क्या करता। इसके लिए उनको थैंक यू। भैया ये तो फिल्मों के, आप पॉलिटिक्स में भी नज़र रखते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत नज़रिया मुझे लगता है, पर हमको पॉलिटिक्स में आने नहीं देता। हम कुछ लिखते भी हैं तो बवाल मचा देते हैं हमारे लोग। तो बिहार में इस समय चुनाव होने वाला है, चुनाव अभी स्टार्ट है, आपको आप किधर की तरफ ध्यान देते हैं? आरजेडी? मुझे ऐसा लगता है कि बीजेडी हो? मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा एक नई लहर आनी चाहिए। मैं सुन रहा हूँ प्रशांत किशोर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और एक नई सोच और बिहार को लेकर एक नया सिनेरियो, एक नई कल्पना है उनकी, तो एक बार उनकी तरफ भी देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी तो खैर है ही मजबूत स्थिति में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ कुछ भी अंदाज़ा लगा पाना बिहार में इस वक्त बहुत मुश्किल है कि कौन आएगा। मुझे लगता है गठबंधन की ही सरकार होनी है, किसी को बिल्कुल फुल फ्लैश समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और बिहार में काफ़ी खास करके मुद्दा इस समय चुनाव पे चल रहा है, दारू बंद को लेकर। हाँ। कि दारू बंद, पवन सिंह ने भी स्टेटमेंट दिया, हर लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि दारू बंद जरूर है लेकिन वो बंद नहीं है बल्कि घर पे डिलीवरी हो रही है। हाँ। इस बयान को, और आप भी बिहार जाते हैं तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? दारू वाला जो बयान है इसको कैसे आप देखते हैं? मुझे लगता है कि उससे तो बेहतर है कि दारू खोल ही दिया जाए।
होम डिलीवरी हो रही है और उस तरीके से हो रहा है अगर जैसे कि आप बता रहे हैं कि इन लोगों ने बोला है, मैंने तो आज तक बिहार शूट करने का तो कभी मंगवा ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे बेहतर है कि सरकार को वो भी रेवेन्यू भी आएगा और चीज़ें आसान हो जाएंगी। अपना रेवेन्यू गवर्नमेंट क्यों मार रही है? इतना 1000 करोड़ का रेवेन्यू बिहार सरकार ने नुकसान किया अपना शराबबंदी की वजह से। देखिए, जिसको पीना वो तो पिएगा, वो कहीं से खोज के पिएगा। आपके बंद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लोग जिनको पीना वो पी रहे हैं, अलग तरीके से पी रहे हैं। दरवाजे से नहीं आ रही है शराब तो खिड़की से आ रही है, तो आप कहाँ बंद करेंगे? झरोखे बंद करेंगे, खिड़की बंद करेंगे, तो वो तो जिसको मंगाना है वो पी रहा है। तो सही बोल रहा है, होम डिलीवरी हो रही है, गवर्नमेंट का ही नुकसान हो रहा है इसमें तो। लेकिन आपने कहा ना कि जन स्वराज को आप ज़्यादा एक नया उद्देश्य से देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक नई सोच को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार की ग्रोथ पिछले कुछ दिनों से तो रुकी गई है। शुरू में जब नीतीश जी आए थे तब बहुत एक परिवर्तन हुआ था। अब मुझे लग रहा है वो विकास की लहर जो है वो थम गई है। तो विकास की जो लहर थमी है उसमें जो रितेश पांडे ने जन स्वराज के साथ तड़का मारा है, हाँ। क्या लग रहा है ये इशारा उधर से ही है क्या? नहीं, देखिए, हम तो अपने लोगों के साथ हैं, हमारे फिल्म लाइन के लोग। दिनेश जी जब उतरे थे चुनाव में, मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा था, मैं रितेश के भी साथ खड़ा हूँ। हमारे लिए मित्र धर्म पहले है, तो हम मित्र धर्म निभाएंगे। और अगर रितेश जी आवाज़ देंगे तो मैं बिहार भी जाऊँगा और उनके पक्ष में, उनके समर्थन के लिए मैं चुनाव प्रचार भी करूँगा। क्या आने वाली फिल्मों की बात करें तो कौन कौन सी फिल्में हैं? बहुत सारी, बहुत लिस्ट बताना मुश्किल है। अभी श्री 420 का आपने ट्रेलर देखा, वो है। ट्रांसफार्मर उड़ गया, धीरू जी की फिल्म आने वाली है, गांठ आने वाली है, बिजली का लट्टू आने वाली है, प्लस एक फिल्म आने वाली है मेहमान लाल बाबू पंडित जी के साथ, सास कंजूस दामाद मक्खी चूस खेसारी जी के साथ आने वाली है, दिनेश जी के साथ आने वाली, उसका ट्रेलर आया अभी, बलमा बड़ा नादान 2। हाँ सर, ये उस पर भी रिएक्शन है, ध्यान से करिए। बलमा बड़ा नादान में जिस तरीके से आपके दो चेहरे वहाँ पे दिख रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे? बहुत प्यारी फिल्म बनी है। उसको हम कह सकते हैं हार्डकोर कमर्शियल सिनेमा, जिसमें सारे वो एलिमेंट्स हैं जो आपको बासी चीज़ें, जो वो बहुत कुछ है उसमें, गाने, म्यूज़िक, डांस। हमारा नेगेटिव है, मेरा हार्डकोर नेगेटिव हूँ मैं, बाद में पॉजिटिव हो जाता हूँ। महमूद आलम साहब उसके डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छी फिल्म बनाई उन्होंने, बहुत खर्चा किया फिल्म के ऊपर, ये सोचे बिना कि रिकवरी क्या है नहीं होगी, क्योंकि आजकल लोग रिकवरी के बारे में पहले सोचते हैं। महमूद आलम के बारे में बता दूं कि उन्होंने रिकवरी का सोचा ही नहीं, फिल्म हाथ खुले करके बनाई है उन्होंने। जिस तरीके से निरहुआ का एक बार फिर से राजा बाबू अगर ध्यान दें, निरहुआ हिंदुस्तानी देखें, राजा बाबू कैसे भूल सकता हूँ, वो कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा है कि सेम उसी कॉन्सेप्ट का वही एक निरहुआ का जो चुलबुला अंदाज होता है, जो गाँव का जो खाटी जो होता है ना, वही अंदाज ऐसा दिख रहा है। मुझे लगता है कि ऑडियंस जिसको जैसे पसंद करती है वैसे ही पसंद करती है। दिनेश जी को वैसे पसंद करती है, वैसे पसंद कर रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया जा रहा है। कब तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ आपको पता? कौन सी? ये बलमा बड़ा नादान आने वाली है, वो तो बहुत जल्द रिलीज़ करेंगे, ट्रेलर डाल दिया है, 1 महीने के अंदर शायद आ जाएगी फिल्म, मतलब हॉल में, और हॉल में आएगी फिल्म। तो क्या प्रमोशन करने के लिए? बिल्कुल जाएंगे, दिनेश जी भी जाएंगे, मैं भी जाऊँगा। हाँ, फैंस से क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, भोजपुरी देखिए, हॉल में जाके देखिए भैया। अच्छी फिल्में हम बना रहे हैं, हॉल में भी लगा रहे हैं, सिनेमा हॉल में देखिए, हम हॉल के लिए फिल्में बनाते हैं। टीवी और मोबाइल पे तो बाद में आती है, पहले वहाँ